ग्वालियर ट्रेन में सवार बीमार कुलपति की मदद कर मुसीबत में फंसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 पदाधिकारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें डकैती के मामले में जमानत दे दी। इससे पहले जिला न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले ने बेहद तुल पकड़ लिया। दरअसल दिल्ली से 10 दिसंबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रजिस्ट्रेशन के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होकर के दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन से वापस लौट रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच S3 में सफर करते वक्त शिवपुरी के एक निजी विश्वविद्यालय के कुलपति रंजीत सिंह यादव की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी हाईकोर्ट जज की कार के ड्राइवर से गाड़ी छीनकर अस्पताल भेजाया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने बीमार व्यक्ति की मदद के नाम पर जबरन ग्वालियर हाईकोर्ट जज की गाड़ी छीन ली। उसके बाद उनके विरुद्ध जीआरपी और हाईकोर्ट जज के ड्राइवर की शिकायत पर ग्वालियर के पड़ाव थाना में डकैती की धाराओं में FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे प्रदेश में छात्रों की रिहाई के लिए आंदोलन छेड़ दिया। खुद मुख्यमंत्री ने इस मामले में संज्ञान लिया और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। सोमवार को इस मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। डकैती की धाराओं में जेल में बंद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 पदाधिकारी हिमांशु श्रोत्रिय और शिवकृत शर्मा दोनों को हाईकोर्ट में मानवीय संवेदनाओं के आधार पर जमानत मिल गई। उनकी तरफ से इस केस की पैरवी हाईकोर्ट के वकील BPS चौहान ने की। हाईकोर्ट के इस फैसले पर जेल में बंद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री हिमांशु के पिता ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर राहत की सांस ली। उन्होंने मीडिया का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्हें सबका साथ मिला, आज उसी की बदौलत हाईकोर्ट ने उनके बच्चे की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए जमानत दे दी। दूसरी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं ने राहत की सांस ली। हाईकोर्ट ने उनके वकील के न्यायालय के समक्ष ये बात रखी कि दोनों ही छात्रों की मंशा अपराध की नहीं थी, इसलिए न्यायालय में उन्हें जमानत दे दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसे न्याय की जीत बताया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता छात्रों पर दर्ज किए गए डकैती के केस को वापस लिए जाने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। इसके बाद दोनों छात्रों की रिहाई हुई है, कैसा लग रहा है और क्या? ये एक प्रकार से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, सेवाभावी कार्यकर्ताओं की जीत है। ये न्याय और मानवता की जीत है और कहीं ना कहीं इस प्रकार विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ने जो सामर्थ्य दिखाकर सेवा भाव किया था और जिस मानव धर्म को देखते हुए जिस उद्देश्य के लिए उस वाहन का उपयोग किया था वह और एक जान बचाने के लिए जो काम किया था, आज पर यह न्यायपालिका ने ध्यान में रखते हुए दोनों कार्यकर्ता को रिहा किया है। साथ ही दोनों ही कार्यकर्ता कहीं ना कहीं समाज में प्रेरणा का केंद्र बने हैं और इस प्रकार लोग इस मुहिम से जुड़ के सेवा भाव के साथ में सेवा करने का विचार अब करेंगे। कहीं ना कहीं जिनके मन में एक प्रश्न खड़ा हो रहा था कि कहीं सेवा करने से इस प्रकार का आरोप या पुलिस बार बार बुलाएगी, लेकिन आज कार्यकर्ताओं और पूरे प्रदेश में जो आंदोलन चरणबद्ध तरीके से साप्ताहिक आंदोलन परिषद के कार्यकर्ता ने किया है, उसके बाद ये जीत हमारी हुई है। ये विद्यार्थी परिषद इसका अभिनंदन करता है और दोनों कार्यकर्ता का सराहना करता है। भाई साहब, आज कितनी खुशी हो रही है? आज हिमांशु की जमानत हुई है दोनों छात्रों की। आज जो मानवता शर्मसार हो रही थी, आज मानवता की जीत हुई है और न्यायालय ने इस बात को सुना। और मैं सबसे ज़्यादा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता, एक एक छात्र जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के कॉलेजों को बंद किया और उन्होंने एड़ी चोट लगा दी, और मीडिया का भी मैं शुक्रगुजार हूं और न्यायपालिका का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस बात को समझा। आपने एक अपील भी लगाई थी, डकैती ऐसा मामला खत्म होना चाहिए, उसके लिए तो वो तो मैं आज भी बोल रहा हूँ, नवनियुक्त मोहन सिंह यादव को आज भी बोल रहा हूँ कि डकैत अब है कहाँ है? इस गवारी चंबल में डकैत है ही नहीं। ये डकैत का तो बंद होना चाहिए साहब। कैबिनेट स्तर की मीटिंग करना चाहिए, इस प्रकार को बिल्कुल बंद करते हैं। 2 छात्रों की आपने आज रिहाई कराई है, कैसा क्या है मामला? ये था एक्चुअली हुआ ये था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता दिल्ली से एक लीगल सेमिनार में भाग लेकर ग्वालियर लौट रहे थे। एक व्यक्ति का रेल में स्वास्थ्य खराब हुआ, परिषद के छात्रों ने उसको हर संभव सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। मुरैना में चिकित्सक ने बताया कि उसको हार्ट अटैक हुआ है और ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर कोर्च में आपको एक एम्बुलेंस मिलेगी। छात्र ग्वालियर में ट्रेन रुकते ही उस व्यक्ति को लेकर कोर्च में आए हैं। वहाँ एक सरकारी गाड़ी उनको मिली और उसे लेकर वो हॉस्पिटल ले गए हैं। दुर्भाग्य से वो कुलपति महोदय की डेथ हो गई। एक नया दुर्भाग्य ये रहा कि इन छात्रों के विरुद्ध डकैती अध्यादेश के अधिनियमों के तहत प्रकरण दर्ज हो गया। उन छात्रों को न्याय प्रदान हो, चूँकि उनका आपराधिक मंशा कहीं नहीं थी। दूसरी बात ये थी
कि उन्होंने एक बीमार व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए जो प्रयास किया, उस नाते वो पूरा इंटेंशन तो था नहीं कहीं क्रिमिनल इंसेंट, इसलिए वो सारा कृत्य हुआ है। इन फैक्ट्स को भी माननीय न्यायालय ने मद्देनज़र रखा। विधि के छात्र हैं, कानून का पालन करने वाले छात्र हैं, लोगों की मदद करने वाले छात्र हैं, इस बात को मद्देनज़र रहते हुए माननीय न्यायालय ने जमानत स्वीकार की है और उनको न्याय प्रदान किया है। इसके लिए माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभार। डकैती ऐसा कृत्य लगा था वो खत्म होना चाहिए, ऐसा भी आपने कोर्ट में? मेरा ये बहुत लंबे समय से कहना रहा है कि कभी ग्वालियर और उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में, ग्वालियर चंबल संभाग और उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में डकैत रहते थे, उस समय स्पेशल एक्ट आया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन ने भी कहा है, उत्तर प्रदेश शासन ने भी कहा है कि डकैत नहीं रहे, और जब डकैत नहीं रहे तो उस अध्यादेश का जारी रहना, हमारे केंद्र सरकार ने भी बार बार ये कहा है कि जो भी बेकार के कानून हैं वो समाप्त होना चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिलता रहे। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारा भी निवेदन हमेशा से ये रहा है कि चूँकि डकैत नहीं रहे तो इस स्पेशल एक्ट की आवश्यकता नहीं है, और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश शासन इस बारे में जल्दी से विचार करेगा और ऐसे कोई भी स्पेशल एक्ट जिनकी आज आवश्यकता नहीं है वो समाप्त होंगे।